जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन का इतने लंबे समय से जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो है आरसीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि 4 तारीख से सभी इंस्टीट्यूशन जो है अपनी क्लासेस रन करेंगे। तो 4 तारीख से सभी डिप्लोमा क्लासेस की क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली है। जो इतने लंबे टाइम से प्रोसेस चल रहा था, उसमें जिनका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया था या सेकंड लिस्ट में एडमिशन हो गया था, वो सभी पूछ रहे थे कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। काफ़ी टाइम हो गया एडमिशन लिए हुए, तो इसलिए अब आपका इंतज़ार ख़त्म है। 4 तारीख से सभी इंस्टीट्यूशन अपनी क्लासेस रन करेंगे और आपकी तरफ से भी आया है, स्टूडेंट की तरफ से, हम कि यहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट की जाए, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जाए चैनल पे। तो आपको बता दूं, न्यूज़ अपडेट, एजुकेशन अपडेट के अलावा यहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं। क्लासेस आपको तब समझ में आएगी जब आपको अपना सिलेबस पता होगा। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे मैं आपको बता पाऊंगी कि हमने कौन से टॉपिक पहले कर लिए हैं और आगे हम कौन कौन से टॉपिक और करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में चलने वाला जो डिप्लोमा है, यानी डीएड स्पेशल एजुकेशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये सिलेबस उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो डीएड स्पेशल एजुकेशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी क्लास स्टार्ट होने का पता लगे और साथ ही साथ वो अपने सिलेबस को अच्छे से जान पाए कि उन्होंने इन 2 सालों में क्या करना है, क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन 2 सालों में आपने आगे चल के क्या करना है उसका थोड़ा सा रिव्यू दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 12 पेपर इन 2 सालों में आपने पढ़ने हैं, साथ ही 6 प्रैक्टिकल जो है आप करेंगे और इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स बता रखे हैं। सभी पेपरों के जो है थ्योरी मार्क्स के आपके इंटरनल मार्क्स होंगे 40 नंबर्स के और एक्सटर्नल होंगे सभी के 60, यानी टोटल मिला के आपका हो गया 100। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल्स नंबर है वो सारे अलग अलग मार्क्स के हैं। फर्स्ट आपका असेसमेंट इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो है 180 प्लस 120 इक्वल 300। आपका ग्रुप टीचिंग एंड पेयर ऑब्जर्वेशन करिकुलर एक्टिविटी 210 और 140 टोटल 350। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रैक्टिकल ग्रुप टीचिंग एंड पेयर ऑब्जर्वेशन को करिकुलर एक्टिविटी 120 प्लस 80 200। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिकल थेरेपेटिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, वो आपका है 120 प्लस 80 इक्वल 200। नेक्स्ट है आपका करियर एजुकेशन एंड ट्रांजेक्शन प्लान 120 प्लस 80 इक्वल 200। लास्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स एंड अडेप्टिव डिवाइस 150 प्लस 100 250। ये टोटल जो है आपका पूरा ओवरऑल है, कितने उसमें आपने पेपर पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल पढ़ने हैं, कितने कितने इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल होगा। पर इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि आपके जो टोटल है यहाँ पे गलत दे रखा है। आपका जो 12 पेपर हैं उसके 100 मिलाए तो 12 होते हैं, इन्होंने 1000 ऐड कर रखा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ टोटल जो आपका नंबर है वो गलत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके के पेपर हैं और अंदर क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपका सबसे पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कॉमन पेपर है, जो सभी डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है। तो ये जो पेपर है आपका इस चैनल पे करवाया जाएगा और कुछ टॉपिक जो हैं यहाँ पर हो भी चुके हैं। तो जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले मैं और बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये कॉमन पेपर ही नहीं, सभी जो कॉमन पेपर हैं वो यहाँ पर करवाए जाएंगे इस चैनल पे।
साथ ही साथ ऑटिज्म स्पेसिफिक जो आपने स्पेसिफिक पढ़ने हैं पेपर, वो भी इस चैनल पर होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इस पूरे सिलेबस में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इस पेपर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपका यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग और डिसेबिलिटी, जिसके अंदर 5 पॉइंट है आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है डिसेबिलिटी की। इसके अलावा आपको इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को समझना है ICIDH के अकॉर्डिंग, और ICF मॉडल भी पढ़ना है। ये हमारा 1.2 पॉइंट हो चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। साथ ही के साथ आपको डेफिनेशन क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉ, जो नेशनल लॉ है आपके उनके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशंस और क्राइटेरिया जो है उनका पढ़ना है डिसेबिलिटी का। इसमें अब मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगी क्योंकि लॉ बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे आपका नेशनल ट्रस्ट है, आपका RPWD एक्ट है, आपका PWD एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन आपको पढ़नी है। और इसके अलावा आपको प्रिवेंशन और डेमोग्राफी जो प्रोफाइल है वो पढ़ना है। और 1.5 में आपको कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ना है, जो हमारा हो चुका है कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अलावा आपका यूनिट 2 के अंदर डेफिनेशन, टाइप एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन और टाइप, ये भी हमारा हो चुका है। 2.2 विजुअल इम्पेयरमेंट डेफिनेशन एंड टाइप, मेंटल रिटार्डेशन डेफिनेशन एंड टाइप 2.3 भी हमारा हो चुका है। 2.4 न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है, न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन और टाइप पढ़ना है इसका भी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेफिनेशन एंड टाइप आपका 2.5 भी हो चुका है। यूनिट 3 डेफिनेशन, टाइप एंड एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सबसे पहला 3.1 में आपका मेंटल इलनेस डेफिनेशन एंड टाइप, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिफिकल्टीज आपका डेफिनेशन एंड टाइप 3.2 भी हमारा हो चुका है। 3.3 के अंदर आपको डफ ब्लाइंडनेस डेफिनेशन एंड टाइप, लोकोमोटर डिसेबिलिटी डेफिनेशन एंड टाइप आपका 3.5 मल्टीपल डिसेबिलिटी डेफिनेशन एंड टाइप्स। आपका ये पूरी यूनिट में आपको जो है आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, डेफिनेशन और टाइप्स की क्या है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि आपको सभी डिसेबिलिटी का थोड़ा थोड़ा रिव्यू दिया जाएगा, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। आपका 4.1 में है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड रेफरल्स। 4.3 है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। 4.4 है रोल ऑफ स्पेशल टीचर एजुकेटर इन अर्ली इंटरवेंशन एंड रिलेटेड मैटर्स। 4.5 है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड। ये आपको सारा जो है पेपर 1 में पढ़ना है, साथ में आपका यूनिट नंबर 5 भी है। हर पेपर के अंदर यूनिट नंबर 5 है, 5 यूनिट हर पेपर के अंदर है। तो देखते हैं यूनिट नंबर 5 क्या है। यूनिट नंबर 5 के अंदर है आपका ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। 5.1 है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। 5.2 है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। 5.3 रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। 5.4 रोल ऑफ NGO एंड द कम्युनिटी। 5.5 स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। ये आपका पूरा पेपर है, साथ में 15 घंटे का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 1 डिसेबिलिटी। आपको खुद से प्रिपेयर करनी है एक चेकलिस्ट जिसमें आइडेंटिफिकेशन हो बच्चे की डिसेबिलिटी की, तो किसी भी एक डिसेबिलिटी की। नेक्स्ट आपका है द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू विजिट एट लीस्ट 2 इंस्टीट्यूशंस for disability and observe children with disability learning and submit a report for their observation। आपको अदर स्कूल्स में विजिट करवाई जाएगी, ऑब्जर्वेशन करवाई जाएगी और उसकी आपको रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। ये जो है आपका पूरा पेपर है, पेपर नंबर 1।
पेपर नंबर 2 है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अंदर भी 5 यूनिट है और ये जो है कोई साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट ही पेपर करवाता है। आपका यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अंदर पूरी यूनिट के अंदर पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी का पॉइंट 1 के अंदर समझाया जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या, उसका नेचर, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, मेथड ऑफ डीलिंग, कैसे उसको डील करने का आपको मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा 1.3 जो है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो है फॉर द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या कौन कौन से प्रिंसिपल है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 1.4 के अंदर आपको थ्योरी ऑफ लर्निंग्स के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर लर्निंग ऑफ थ्योरीज बहुत सारी हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो आपके अंदर दे रखी हैं वो आपका क्लासिकल, ऑपरेंट, बंडूरा की दे रखी है। इसके अलावा आपका कॉग्निटिव लर्निंग का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है उसको पढ़ना है। 1.5 के अंदर रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव को पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसको बताया जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2.3 के अंदर सिग्निफिकेंट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एजुकेटर इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर विद डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा जाएगा। 2.4 के अंदर कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंटल डिले एंड डिफरेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। यूनिट 3 के अंदर आपका मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, मीनिंग ग्रोथ एंड आपका मेचुरेशन, ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्किल इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल चाइल्ड। स्पेसिफिक इन्फेंसी और प्री स्कूल चाइल्ड के लिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, उसकी ग्रोथ, मेजरमेंट, वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पूरी तरीके से इस यूनिट के अंदर जानेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 के अंदर कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो पियाजेट की थ्योरी हमारी हो चुकी है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारी हो चुकी है का मतलब है मैंने ये क्लास पहले ले चुकी हूँ, उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल कल्चर डिफरेंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। 4.3 है आपका रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। 4.4 है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका आईक्यू क्या है, आईक्यू का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंस का क्या डेफिनेशन है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, और कुछ थ्योरीज के बारे में भी हम इंटेलिजेंस की इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। 4.5 में आपका हार्ट एंड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर दे रखी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 जो है आपका बिहेवियर प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपका बीएम का जो है प्रैक्टिकल भी है। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको जो है डिटेल में पढ़ाया जाता है। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। 5.2 है असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। 5.3 है फंक्शनल एनालिसिस। 5.4 है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। 5.5 है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। द स्टूडेंट लर्नर इज expected to observe problem behavior of 2 children with disability and write a report। तो ये वैसे भी आप प्रैक्टिकल के दौरान पे ये करते हैं, क्योंकि आपका पूरा जो है एक बीएम के ऊपर प्रैक्टिकल है, तो उसके अंदर आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और ठीक भी करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, बीएम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे ये सब जो है आपका हो जाता है।
पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 इसलिए रखा गया क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का है, बीच के आपके 3-4 जो हैं अभी नहीं है, वो सेकंड ईयर में है, तो इसलिए अभी पहले हम फर्स्ट ईयर के पेपर देखते हैं इकट्ठे, फिर हम बाद में सेकंड ईयर के पेपर को भी इसी सिलेबस के इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर नंबर 5 है स्पेसिफिक है, इसी से इस पेपर से आप ऑटिज्म के बारे में पूरे तरीके से जानेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नेचर, नीड एंड इटोलॉजी। सबसे पहला जो है आपका यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू ASD। इसके अंदर आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट ही आप देख सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर उसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में आपका प्रेवलेंस और उसका इंसिडेंस, फोर्थ में टाइप ऑफ ASD, उसके बाद इटोलॉजी, रीसेंट ट्रेंड एंड अपडेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम सोशल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज क्रॉस द स्पेक्ट्रम, जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी सभी करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट में वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल इमोशन रेसिप्रोसिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और आपका फिफ्थ पॉइंट जो है वेरिएशन क्रॉस द स्पेक्ट्रम। थर्ड पॉइंट के अंदर जो है आपका थ्रोट एंड बिहेवियर इन ASD, आपका मोटर एंड वर्बल स्टीरियोटाइप्स, आपका सेकंड है अनयूजुअल सेंसरी बिहेवियर, थर्ड है रूटीन्स एंड रिचुअल्स, फोर्थ है प्ले बिहेवियर, फिफ्थ है आपका सेम वही जो है वेरिएशन क्रॉस द स्पेक्ट्रम्स। आपका फोर्थ पॉइंट जो है न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, आपका थ्योरीज इसके अंदर भी हैं ऑटिज्म से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ माइंड, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, सेंट्रल कोहेरेंस, आपका इम्प्लीकेशन इन लर्निंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, वेरिएशन क्रॉस द स्पेक्ट्रम भी है इसमें। इसके अंदर इस पेपर के अंदर हमारा काफी कुछ हो गया है, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है हमारा हो चुका है, सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी भी हो चुकी है, इसके अलावा जो है ऑटिज्म का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो चुके हैं। तो इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, तो आप वहां जाके आप देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिव अटेंशन, जिसके इस यूनिट का लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टाइल देखने हैं, जिसमें हम सबसे पहले बच्चे के सिलेक्टिव अटेंशन देखेंगे, फिर मोटिवेशन, फिर जनरलाइजेशन एंड ट्रांसफर, अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, जिसके अंदर हमारा फोर्थ जो पॉइंट है हो चुका है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है पेपर नंबर 6, असेसमेंट एंड टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन विद ASD। इसके अंदर आप बच्चों का असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ टीचिंग मेथड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 के अंदर स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि क्या होता है, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। सेकंड, फिर आपके स्क्रीनिंग टूल कौन से अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन से अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक टूल कौन से अवेलेबल है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2, फंक्शनल असेसमेंट, आपका नीड फॉर फंक्शनल असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ कौन कौन से असेसमेंट हैं, उनके एरिया के बारे में पढ़ेंगे और उनके टूल्स के बारे में फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर अप्रोच टू टीचिंग, जिसके अंदर हम बिहेवियरल अप्रोच, लोवास, ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, TTT, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 2 के अंदर डेवलपमेंट अप्रोच जो अवेलेबल हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, आपका फ्लो टाइम और मॉन्ट्रेंसी मेथड आपको पढ़नी है। स्ट्रक्चर एंड विजुअल सपोर्ट, टीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आता है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए टीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी के इन्वायरमेंट से ही आपको आगे TLM और आपको टीचिंग जो है बच्चों को करानी होती है, तो इसलिए टीच बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रलिस्टिक अप्रोच, कंसिडरेशन फॉर इलेक्टिक अप्रोच एंड कल्चरल एडेप्टेशन। फोर्थ यूनिट के अंदर टीचिंग मेथड और टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग अप्रोचेस, 1-to-1 टीचिंग एंड ग्रुप टीचिंग। फिफ्थ यूनिट के अंदर इंक्लूजन के बारे में, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन रहेगा, टाइप ऑफ इंक्लूजन रहेगा,
चैलेंजिंग टू इंक्लूजन इन ASD, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर फॉर स्टूडेंट विद ASD। फिफ्थ पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ एनेबलिंग सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर नंबर 7, ASD एंड एसोसिएटेड कंडीशन। थोड़ा थोड़ा आपने फर्स्ट पेपर के अंदर इसे पढ़ा है, लेकिन अब जो है इसके अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक एग्जांपल आपका यूनिट 1 में देखिए, आपने पहले MR जो है आपने उसमें पढ़ा था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, लेकिन अब इस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 1 में आप MR का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज, आपका क्लासिफिकेशन, उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन ASD विद MR पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ASD एंड सेरेब्रल पाल्सी जो है आपका CP, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ CP, कॉजेज ऑफ CP, टाइप्स ऑफ CP और एजुकेशन इम्प्लीकेशन फॉर ASD विद CP के साथ पढ़ेंगे कि दो अगर बच्चे हैं, एक बच्चा और उसको ASD और CP दोनों कंबाइंड है, दोनों ही उसको प्रॉब्लम्स है, तो उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे। थर्ड जो है आपका ASD एंड विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो इसमें आपका VI और HI के कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स VI के और HI के, कॉजेज ऑफ VI और HI, टाइप्स उसके पढ़ेंगे VI और HI के, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है हम पढ़ेंगे ASD चिल्ड्रन विद VI और HI। तो HI का जो है हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है और मेंटल रिटार्डेशन का भी हमने काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ASD एंड साइकेट्रिक कॉमॉर्बिडिटी, जिसका टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक कॉमॉर्बिडिटी, एंजाइटी या डिप्रेशन, करेक्टरिस्टिक्स आपका साइकेट्रिक कॉमॉर्बिडिटी के, कॉजेज पढ़ने हैं, मैनेजमेंट पढ़ना है, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन ASD चिल्ड्रन विद साइकेट्रिक कॉमॉर्बिडिटी के साथ आपको पढ़ना है। लास्ट यूनिट में आपका ADHD के साथ ASD पढ़ना है, जिसके अंदर आपको ADHD के आपके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, थर्ड पॉइंट में कॉजेज, फोर्थ में उसका मैनेजमेंट और फिफ्थ में आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन फॉर ASD चिल्ड्रन विद ADHD को पढ़ना है। फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर है डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अंदर आप जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट किस तरीके से बनाएंगे, और साथ साथ में बच्चे के लिए TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, और किस तरीके से डेवलप करोगे, वो सब आपको बताया जाएगा। इस पेपर की सबसे पहली यूनिट है सेल्फ हेल्प स्किल, बच्चे को सेल्फ हेल्प स्किल सिखाना, जिसके अंदर आपका ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, मील टाइम एक्टिविटी, टॉयलेटिंग और हाइजीनिक आता है। इसके जो सेकंड यूनिट है आपका प्री एकेडमिक और एकेडमिक स्किल है, जिसके अंदर रीडिंग, स्पेलिंग, मैथ्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और कंप्यूटेशन आता है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि रीडिंग है क्या, रीडिंग के अलावा मैथ्स और स्पेलिंग सबका ही, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ उनकी प्री स्किल्स बताई जाएंगी, वो होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और बच्चे को किस तरीके से सिखाई जाती हैं, ये सभी एकेडमिक स्किल उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपका थर्ड यूनिट के अंदर आपका फंक्शनल एकेडमिक मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड सोशल साइंस है, जिसके अंदर आपको फंक्शनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ करना। तो यहाँ एकेडमिक की बात हो रही है, तो एकेडमिक को डेली लाइफ में यूज़ करना। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ यूज़ होती हैं और उसमें किस तरीके से बच्चे को सिखाया जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपका फंक्शनल लिटरेसी, मैथ्स एंड डेली लाइफ, टाइम मैनेजमेंट, मनी, आपका फंक्शनल कम्युनिटी ओरिएंटेशन के बारे में आपको थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ना है। साथ ही साथ सेल्फ इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस कहाँ का यूज होती है, साथ ही बच्चे को किस तरीके से सिखाई जाएगी। आपका यूनिट नंबर 4 में टीचिंग, प्री वोकेशनल और वोकेशनल स्किल कौन कौन सी होती है, आपका डेली लिविंग स्किल, इंडिपेंडेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर और कोवर्कर्स के साथ, जॉब रिलेटेड बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल स्किल, आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, इन सब के बारे में बताया जाएगा कि ये होते क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं और बच्चों के लिए कैसे वो यूजफुल हैं।
साथ ही लास्ट जो है यूनिट नंबर 5 आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, साथ ही साथ उसका किस तरीके से आप यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से हैं और इन्वायरमेंटल सपोर्ट कौन से देते हैं और किस तरीके से आप डेवलप करोगे उसके बारे में हमने पढ़ना है। जिसके अंदर आपका यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट है आपका विजुअल एड, उसके बाद ऑडिटरी एड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एड, टीचिंग एड, कम्युनिकेशन बोर्ड और चॉइस बोर्ड एंड अदर AAC। इन सभी TLM के बारे में आप पढ़ेंगे और किस तरीके से डेवलप करना है उसके बारे में भी आपको इसी यूनिट में बताया जाएगा। ये आपका पेपर नंबर 3 है जो कॉमन पेपर है, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है पेपर सभी को पढ़ना है डिप्लोमा वाले, जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 है। इसके एजुकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में ही उसके एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है, चाहे वो जनरल एजुकेशन हो चाहे स्पेशल एजुकेशन, दोनों को ही पढ़ना है। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन, उसके बाद आपका जनरल इक्विटी, वो भी वुमेन एजुकेशन से रिगार्डिंग और स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, दोनों ही रेफरेंस में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ 1.5 प्री वोकेशनल एजुकेशन को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हम फिलॉसफीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलॉसफी बहुत सारी होती है लेकिन आपके डिप्लोमा लेवल में 4 ही हैं, जो आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ह्यूमनिज्म आपको पढ़ना है। इसके अलावा 2.5 में आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी ये जो सारी फिलॉसफी हैं उनको स्पेशल एजुकेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ यूज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 एजेंसी ऑफ एजुकेशन, आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो आपको जर्नल में भी पढ़ना है और स्पेशल एजुकेशन के रेफरेंस में भी पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में हम ट्रस्ट यानी जो भी एक्ट्स आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका 4.1 जो है UNCRPD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 4.2 में आपका द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 और उसके बाद जो उसका रिप्लेसमेंट आया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4.3 के अंदर जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा जो 1999 के अंदर आया था। फिर हम नेशनल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे 2006 की, उसके बाद RTE एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे और उसका अमेंडमेंट जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि किस तरीके से स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका 5.1 में डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल स्कूल का और इंक्लूसिव स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, फिर ड्यूटीज पढ़ी जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ स्कूल्स की। 5.4 के अंदर एनुअल कैसे प्लान बनाया जाता है और टाइम टेबल की कैसे प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में। उसके बाद इसके अंदर आपका स्कूल रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और इसके अलावा आपका CCE जो है आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आपको जो थर्ड पेपर के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 जो है आपका कॉमन पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सेकेंड ईयर में ये जो पेपर नंबर 4 है कॉमन है, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जिसके अंदर इंक्लूजन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यूनिट नंबर 1 के अंदर इंक्लूसिव के बारे में डिटेल है, जिसके अंदर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, बेनिफिट, डिफरेंस क्या है स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड और इंक्लूजन में, ये हमारा टॉपिक हो चुका है 1.3 का। SSA, EDSS एंड रमसा ये भी हमारा हो चुका है। हमने सभी नेशनल जो है जो नेशनल हमारे पॉलिसी हैं, नेशनल एक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा इंक्लूजन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं वो भी आपको 1.5 में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 में आपका फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग स्कूल इंक्लूसिव,
थर्ड में आपका नीड फॉर करिकुलर डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जिसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग पढ़ाया जाएगा। लास्ट पॉइंट में फिजिकल एसेबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड यूडीएम यानी यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल पढ़ाया जाएगा। इसको हम कर चुके हैं, यूडीएम यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल को हमने यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के नाम से किया था। यूडीएम और यूडीएल दोनों सेम है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर थर्ड है, उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, करिकुलम अडेप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एजुकेशनल एड्स। आपका कंटिन्यू जो हमने पढ़ा था अभी पहले वाले पेपर में, CCE कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंशन एजुकेशन इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में डेवलपिंग रिसोर्स रूम क्या है, किस तरीके से उसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर डेवलपमेंटिंग आपका पार्टनरशिप विद फैमिली, डेवलपमेंटिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड प्री ग्रुप्स, कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क, आपका मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर लर्नर, रोल ऑफ वॉलंटरीज ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, स्पेशल स्कूल, हेल्थ केयर, आपका प्रोफेशनल्स एंड लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ा जाएगा। फॉर नंबर 5 के अंदर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ CBRC, CRC एंड स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। लास्ट जो है आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल चेंजेस टुवर्ड इंक्लूजन, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सक्सेस स्टोरी, फाइनेंशियली रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इस पेपर के अंदर भी आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, जिसके अंदर द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू विजिट वन इंक्लूजन सेटिंग एंड ऑब्जर्व क्लासरूम टीचिंग एंड द प्रिपेयर केस स्टडी ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन दिस स्कूल्स। तो आपको करना है, प्रैक्टिकल है इंक्लूसिव का। यहाँ से आपका जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के स्पेसिफिक पेपर शुरू हो जाता है सेकेंड ईयर के। तो यहाँ इस वाले पेपर में यानी पेपर नंबर 9 का थेरेपेटिक्स एंड इंटरवेंशन इन ASD फर्स्ट के अंदर आपको सारा जो भी पढ़ना है रिलेटेड ऑटिज्म कि ऑटिज्म बच्चों के अंदर किस तरीके से डेवलप की जाती हैं चीज़ें, तो उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, साथ ही साथ फिर उसे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। आपका यहाँ पे डेवलपमेंट आपने नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, वो हम साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसको पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिकेशन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, फिर आपका AAC सिस्टम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद रोल क्या है स्पीच थेरेपी का, लैंग्वेज थेरेपी का, वो बताना है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम सेंसरी इंटीग्रेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी प्रोसेसिंग इन ASD, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, एक्टिविटी और डेली लिविंग, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल कॉग्निशन, टीचिंग इमोशन, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल सिचुएशन, टीचिंग सोशल रेफरेंसिंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल, जहां आपने पेपर नंबर 5 में इंटरपर्सनल स्किल पढ़ा था क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे कि इंटरपर्सनल स्किल किस तरीके से डेवलप की जाती है। उसके बाद पेपर नंबर 4 आपका बिहेवियर मैनेजमेंट, जैसे कि आपने देखा था पेपर नंबर 2 में भी पढ़ा था और सेकेंड ईयर में भी आपको वही सब चीजें पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर्स, बिहेवियर असेसमेंट टूल्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजीज, कंट्रोलिंग आपका इंसिडेंट्स, किस तरीके से इंसिडेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है वो टेक्निक्स आपको पढ़नी है। लास्ट यूनिट जो है आपका मेडिकल इंटरवेंशन एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, इसके अंदर आप जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनके रोल पढ़ेंगे, लाइक स्पीच थेरेपी हो गया, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, इन सभी के रोल्स के बारे में आपको पढ़ना है।
साथ ही साथ आपको मेडिकेशन किस किस का पढ़ना है, आपको हाइपर एक्टिविटी का, सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर का, एंजाइटी, सीजर, स्लीप डिसऑर्डर्स के मेडिकेशंस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको अल्टरनेटिव थेरेपीज, जिसके अंदर डाइट थेरेपी, मेगाविटामिन थेरेपी, ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी, म्यूजिक एंड मूवमेंट थेरेपी, आयुर्वेदा थेरेपी, योगा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपका चैलेंजिंग लिमिटेशन ऑफ मेडिकेशन, कि मेडिकेशन की क्या लिमिटेशन है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ टीचर का रोल मेडिकेशन के अंदर आपको पढ़ना है। आपका पेपर नंबर 10 ये भी थेरेपेटिक्स का है, थेरेपेटिक्स एंड इंटरवेंशन इन ASD सेकंड। उसके अंदर जो है प्रॉपर स्पीच थेरेपी और मतलब थेरेपिस्ट का काम था, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ेंगे थोड़ा सा एकेडमिकली क्या थेरेपेटिक के अंदर काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी सारा यही है, आप किस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे। तो फर्स्ट आपका स्कूल रीडिनेस के बारे में, जिसके अंदर प्री लर्निंग स्किल्स क्या है, उसके अंदर आपका बहुत कुछ है। अटेंशन कैसे डेवलप होता है, आई कांटेक्ट कैसे डेवलप होता है, सिटिंग टॉलरेंस, इमिटेशन, आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, आपका कॉपरेशन, टर्न टेकिंग स्किल, टास्क बिहेवियर, ये सभी किस तरीके से डेवलप होते हैं तो उसके बारे में बताना है। हम लोगों ने जो है अटेंशन का हम लोग कर चुके हैं, तो जल्दी मैं आई कांटेक्ट का भी डालने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये यूनिट कवर करनी है। इसके बाद आपका डेवलप किस तरीके से प्री एकेडमिक स्किल की जाएगी, उसके बाद आपका प्री रीडिंग जो स्किल है उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, प्री राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाएगा, प्री मैथ स्किल को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, तो वो सभी आपको लिखना है। उसके बाद आपका स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांजिशन टू इंक्लूसिव क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर किस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे तो उसके बारे में है। आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें एडेप्टेशन बच्चों के लिए करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन जो आप देते हैं उसमें एडेप्टेशन करनी पड़ती है, तो वो आपको पढ़ना है इसमें। अडेप्टेशन इन क्लासरूम प्रैक्टिस एंड करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी, सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट, टीचर्स का भी स्टूडेंट्स का भी। उसके बाद आपका असाइनमेंट, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज, किस तरीके की स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं इंक्लूजन के अंदर स्पेशल बच्चों के लिए, तो वो आपको पढ़ना है स्पेसिफिक ऑटिज्म के लिए। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है सोशल लीजर एंड रिक्रिएशनल। इसके अंदर आपको रोल लिखना है, बताना है सोशल एंड रिक्रिएशनल स्किल का, फिर डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। थर्ड है आपका सोशल कॉम्पिटेंस अक्रॉस लाइफ स्पेन स्टेजेस, टीचिंग एज अप्रोप्रिएट सोशल एंड रिक्रिएशनल स्किल। फिफ्थ है आपका टीचिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप सोशल एंड रिक्रिएशनल स्किल। फोर्थ आपका जो यूनिट है उसके अंदर हम जो बच्चा बड़ा हो जाता है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को आती हैं वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस ऑन द पर्सन विद ASD। सेकंड है आपका प्लानिंग अहेड ऑफ ट्रांजिशन, सेल्फ रेगुलेशन, मेंटेनिंग ए सोशल प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है टीचिंग अबाउट द बॉडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन फिजिकल चेंजेस। फोर्थ पॉइंट है आपका सेक्सुअलिटी। तो ये सब आपको पढ़ना है पेपर नंबर 10 में। फोर्थ का फिफ्थ पॉइंट है मैरिज, प्रेगनेंसी, एजिंग एंड फ्यूचर लाइफ, की मैरिज, प्रेगनेंसी और ये जो फ्यूचर लाइफ है तो उसमें बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। उसके बाद आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर पर्सन विद ASD, जिसके अंदर रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, CBM, cognitive behavior management, training and involvement the individual with ASD in the rehab process through understanding of on diagnosis। इसके अलावा enabling cycle of peer support। फिफ्थ में आपका एम्प्लॉयमेंट टू वर्ड सेल्फ एडवोकेसी। ये आपका पूरा पेपर है जो थेरेपेटिक्स का है, सेकंड पेपर नंबर 10। तो जो आपको पूरा इस तरीके से पढ़ना है कि वो आपको किस तरीके से डेवलप करना है, तो इस चीज का याद रखिएगा। पेपर नंबर 11 है करिकुलम एंड एजुकेशन प्रोग्राम। करिकुलम एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आपको करिकुलम का
कॉन्सेप्ट, नीड, डेवलपमेंट, उसके अप्रोचेस, टाइप और अडेप्टिव करिकुलम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ यूनिट सेकंड के अंदर जो प्री प्राइमरी है उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, कौन कौन से एरिया में की जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो एरिया दे रखे हैं, सोशल एंड प्ले स्किल, कॉग्निटिव स्किल, प्री लर्निंग स्किल्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, मोटर स्किल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपका जो है इंटरमीडिएट और वोकेशनल का प्लानिंग की जाएगी। सारा जो है प्लानिंग पे है कि किस तरीके से इस एज के ग्रुप बच्चों के लिए कौन कौन से एरिया पे प्लानिंग की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिफ्थ यूनिट जो है डेवलपमेंट ऑफ आईपी, और ये आपका प्रैक्टिकल भी है, फर्स्ट ईयर में है, तो इसलिए इस यूनिट को पहले फर्स्ट ईयर में ही कवर करा दिया जाता है। इसके अंदर आईपी, आईटीपी और आईएफएसपी क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आईपी डेवलपमेंट की टीम कौन सी होती है, कंपोनेंट क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, और ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम यानी ग्रुप टीचिंग क्या है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम भी आपका प्रैक्टिकल है जो फर्स्ट ईयर में, इसलिए आपको इसे भी पहले पढ़ा दिया जाता है। सिर्फ आपका आईएफएसपी उसे जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल नहीं है जिसकी वजह से वो रह जाता है और आपको सेकेंड ईयर में करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आईईपी और आईटीपी और ग्रुप टीचिंग तीनों चीज़ें आपके प्रैक्टिकल हैं, इसलिए डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है। जिसमें से हमने आईईपी, हम लोगों ने भी आईपी की क्लास ली थी जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। कंपोनेंट का हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट को हमने डिटेल में अभी नहीं किया है, लेकिन आईपी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। इसमें लास्ट आपका थ्योरी पेपर है, पेपर नंबर 12, एडल्टहुड, फैमिली एंड कम्युनिटी नीड्स। इसके अंदर भी आपके पे यूनिट 5 है, अभी तक आपने देख लिया होगा। सभी जो पेपरों में 5-5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है जो एक एएसडी बच्चा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स पे, फैमिली पे, सिबलिंग्स पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आप इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स, उनकी मैरिज, कैरियर पे, सिबलिंग्स पे, एक्सटेंडेड फैमिली पे, पेरेंटल कंसर्न, डायग्नोस्टिक, इंटरवेंशन, प्रोसेस एंड लाइफ स्पेन इशू। इसके अंदर आपको ये होते क्या है, साथ ही साथ डायग्नोसिस के टाइम पे पेरेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है, इंटरवेंशन के टाइम पे लाइफ स्पेन इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं पेरेंट्स को, वो सब देखना है। साथ ही आपका 1.4 के अंदर आपका कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स एंड फैमिलीज, और 5th पॉइंट में पेरेंट्स एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 एडल्ट लिविंग, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या हो सकता है उसके बारे में है। लिविंग विद फैमिली, जब बच्चा एडल्ट है तो फिर उसके साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं फैमिली के साथ। फिर आपका रिस्पाइट केयर, फोस्टर होम, इंडिपेंडेंट लिविंग ऑप्शंस, उसके बाद सेक्सुअलिटी, मैरिज, यूज ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका CPR यानी कम्युनिटी अवेयरनेस एडवोकेसी के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी अवेयरनेस टाइप और मेथड, रोल ऑफ पेरेंट्स इन कम्युनिटी अवेयरनेस, रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिटी अवेयरनेस, सिटीजन एंड सेल्फ एडवोकेसी, ह्यूमन राइट्स एंड एथिक कॉर्नर्स, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ये आपकी पूरी यूनिट नंबर 3 होगी। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 आपका प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, जिसके अंदर हैबिटेशन, रिहैबिलिटेशन है क्या, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ा जाएगा। सेकंड में आपका एजुकेशन फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट क्रॉस द स्पेक्ट्रम, आपका डेवलपिंग वर्क स्किल एंड वर्क बिहेवियर, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, होम बेस्ड, शेल्टर, सेल्फ सपोर्ट, ओपन, ये आपको सभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अवेयरनेस ऑफ सर्विस एंड रिसोर्स ऑफ एएसडी, कौन कौन सी ये जो है सर्विस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एएसडी के, तो उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ यूनिट नंबर 5 के अंदर आपने जो अपने पेपर नंबर 3 के अंदर आपके एक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। आपका इंटरनेशनल प्रोविजन एज एप्लीकेबल ऑफ इंडिविजुअल विद एएसडी ऑटिज्म के लिए इंटरनेशनल कौन से एक्ट हैं, लाइक आपका UNCPRD और IDEA एक्ट के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा लीगल प्रोविजन एज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल विद एएसडी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो इसके अंदर आपका
जो है नेशनल ट्रस्ट, उसके बाद आपका RPWD एक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ द UNCPRD, द रोल ऑफ नेशनल ट्रस्ट, रोल ऑफ द RCI के बारे में पढ़ा जाएगा। ये आपके पूरे 12 पेपर हैं जिसको धीरे धीरे इस चैनल पर कवर किया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप टॉपिक आगे देखना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं जल्द ही उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। आपका यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू होता है। पहला प्रैक्टिकल है असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये मैं प्रैक्टिकल्स जो है सारे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन अपने एक तरीके से प्रैक्टिकल करवाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। आईपी जो है आपको दे रखा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो आईपी करनी है आपको 3 केस करने हैं, सेकेंड ईयर के अंदर भी 3 केस करने हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आईपी के 3 केस करने हैं उसमें से एटलीस्ट एक जो केस है आपका इंक्लूजन के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। और जो बाकी है सेकेंड ईयर के अंदर है वो जो है आपके मल्टीपल किसी भी डिसेबिलिटीज के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है सभी अपने बेहाफ पे कराते हैं, अपने बेहाफ के कराने, कोई 2 केस कराता है, कोई 3 केस कराता है, तो इंक्लूजन में नहीं करवाता है, कोई इंक्लूजन में 1 करवा देता है। लेकिन पहले केस जो ईयर में है जो है केस नहीं मिल पाते हैं स्पेसिफिक ऑटिज्म, तो मल्टीपल पे भी हो जाता है फर्स्ट ईयर में। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन है वो किस बेहाफ पे किस तरीके से करा रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिकल में डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल के नाम बता रही हूँ आपको। तो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है IEP यानी असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो आता है सेकंड आपका आता है ग्रुप टीचिंग एंड पीयर ऑब्जर्वेशन करिकुलर एक्टिविटी। आपने इसमें लेसन प्लान बनाने होते हैं, आईपी के अंदर सिंगल बच्चे पे काम करना होता है, इसमें ग्रुप टीचिंग पे काम करना होता है पूरी। थर्ड प्रैक्टिकल भी आपका ग्रुप टीचिंग का है, पीयर ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो करिकुलर का था, ये को करिकुलर एक्टिविटीज का आपका थर्ड प्रैक्टिकल है। फोर्थ जो है आपका थेरेपेटिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर आपका सारे जो हैं जुड़े हुए हैं, इसके अंदर आपका BM यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के केसेस भी आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी। ये सभी जो केस आते हैं आप देख सकते हैं कि बटा हुआ है, ऊपर थेरेपिटिक्स का दे रखा है, स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और नीचे आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। ये सभी जो है प्रैक्टिकल इसी प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, पेपर प्रैक्टिकल नंबर 4 में। ये आपका फिफ्थ प्रैक्टिकल है कैरियर एजुकेशन ट्रांजिशन प्लान। इसके अंदर जो है एक बच्चे पे आपको काम करना होता है और उसका कैरियर प्लान करना होता है। लेकिन ये जो है आपका फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होके सेकेंड ईयर तक जाता है, यानी फर्स्ट ईयर में शुरू करवाया जाता है और धीरे धीरे उसे सेकेंड ईयर तक लाया जाता है, यानी पूरा 2 साल में आपने एक ही बच्चे पे काम करना होता है। इसके अलावा 6 जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर जो है आपका प्रिपरेशन और टीचिंग एड्स एंड एडेप्टिव डिवाइस को तैयार किया जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, जब भी आप आईपी करेंगे तब भी आपको TLM बनाना है, एडेप्टिव डिवाइसेस बनाने हैं, कैरियर करेंगे, ग्रुप टीचिंग करेंगे, तो ये साथ साथ प्लान जो है ये प्रैक्टिकल चलता है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस जो है समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कुछ भी डिस्कस करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये सिलेबस सभी तक पहुँच सके। सभी तक कौन? जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इन ASD में, चाहती हूँ मैं उन तक ये सिलेबस पहुँच सके और वो अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर सके। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ऐसी ही नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।